हमारा जनपद बलरामपुर, यहाँ पे दो तरीके की समस्याएं आती हैं। एक तो नेपाल की पहाड़ियों से सीधे नालों के थ्रू पानी आता है, दूसरा राप्ती नदी का पानी आता है। तो यहाँ पे एक तो नदी के कटान की समस्या रहती है। यहाँ पे राप्ती नदी की मियांडरिंग काफ़ी ज़्यादा है, वो दोनों नदी के दोनों किनारों की तरफ बढ़ती है। इसके लिए 9 जगह पे हमने कटाव निरोधक कार्य कराए हैं जो कि पूर्ण हो गए हैं, और इसमें 2 जगह पे हमारे ड्रेजिंग के काम भी हुए हैं जो मैकेनिकल विंग ने विभाग की कराए हैं, वो भी पूर्ण हो चुके हैं। तो नदी के कटाव निरोधक कार्य और इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ भी आवश्यकता पड़ रही है तो हमने वहाँ पे रिजर्व स्टॉक रखे हैं, और जैसे करमाना के पास में नदी में कटान शुरू किया, वहाँ पे हमने कार्य प्रारंभ कर दिया। और भी कहीं अगर हमें समस्या मेरे संज्ञान में आती है तो उसको हम लोग तुरंत टेकअप कर रहे हैं। इस जनपद में कटान की समस्या नदी के फ्लक्चुएशन की वजह से भी ज़्यादा रहती है। हालांकि अभी बाढ़ नहीं आई है पूरी तरीके से, नदी अभी अपने वार्निंग लेवल पे भी नहीं आई है, लेकिन कटान की समस्या यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा है इस समय। जब नदी में पूरी बाढ़ आ जाती है तो कटान उस समय कम हो जाती है, लेकिन जब रिसीड करती है नदी तब कटान होती है। तो कटान के लिए भी हमारी पूरी तैयारी है। बाकी हमारे पास 116 किलोमीटर के तटबंध हैं यहाँ पे, वो पूर्णतः सुरक्षित हैं। और यहाँ पे कुछ गैप्स हैं, उनकी परियोजनाएं हम लोगों ने पहले तैयार की थी, उसमें कुछ हमें ऑब्जर्वेशंस मिले थे, वो हम दोबारा से तैयार करके आगामी अक्टूबर में हम लोग पुनः विभाग को प्रेषित करेंगे। तो इस संबंध में हम लोग अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार हैं, और यथासंभव जहाँ भी समस्या हमारे संज्ञान में आ रही है हम लोग उसको तुरंत अटेंड कर रहे हैं। सर, ये ज़िले में महाराजगंज तराई क्षेत्र पड़ता है, उसमें एक नाला बहता है खरझार नाला, वो 1 दर्जन से 2 दर्जन गांवों को इफेक्ट करता है वो नाला हर साल। इस बार पहली ही बारिश में वहाँ पे जो बंधा बनाया गया था वो कट गया। क्या अपडेट है आपके पास इसे लेके? नहीं, वहाँ पे बंधा कटा नहीं है, वहाँ पे बंधे पे कुछ रेन कट्स थे जिन्हें कि 2 दिन पहले काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। उसे रात में ही हम लोगों ने जेसीबी भेज करके उसको ठीक कराया, और वो बंधा सुरक्षित है। वो बंधा 1.2 किलोमीटर का है। उसके अलावा नीचे उसके घूम करके पानी जाता है, वहाँ पे हमारा तटबंध नहीं है। तो जहाँ तक हमारा बंधा है वो एरिया पूरा सुरक्षित है। उसके नीचे लोगों ने तटबंध की मांग की थी, लेकिन पूरे नाले पे तटबंध बनाना तकनीकी रूप से संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि नाले का मेन पर्पस जल निकासी का होता है। तो खरझार के नीचे जो तटबंध के नीचे का एरिया है, वहाँ पे जल भराव होता है जब पानी आता है, वो हर साल होता है, पिछले साल भी हुआ था, और वो पानी भरता है और निकल जाता है। लेकिन हमारा जो तटबंध निर्मित है वो सुरक्षित है। और कंजूर के पास भी राप्ती नदी पे कुछ काम हो रहा है, बंधे में कई जगह कट्स देखे गए हैं, उसको लेके क्या तैयारी विभाग की? कुडरवा ये मनेरिया के नीचे पड़ता है जगह, यहाँ पे हम लोग का ड्रेजिंग का कार्य जो है हुआ है विभाग का। तो उसमें जो है वहाँ पे नदी जब ड्रेस पाथ पे जा रही है तो वहाँ पे एक लूप ले रही है, जिसकी वजह से उसने कटान शुरू की। उस पर भी हम लोगों ने तत्काल कार्य प्रारंभ कर दिया है, और वहाँ पे भी कटर्स के निर्माण कराए जा रहे हैं। वहाँ पे भी हम लोग पूरे तरीके से अलर्ट हैं, और वहाँ रिजर्व स्टॉक की भी व्यवस्था कर रखी है। जितनी आवश्यकता होगी उसको हम लोग कार्य करा के सुरक्षित करेंगे। जी सर, ये लूप कटिंग का काम जो हुआ था यहाँ पे कोडरवा में, और उसके बाद भी जो है पानी सीधा जो है चंदापुर के तरफ जा रहा है, उसमें कोई जो है बदलाव नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, ड्रेस पाथ जो है वो कोडरवा के डाउन स्ट्रीम से शुरू किया गया है, और इसमें नदी का जब लेवल बढ़ेगा तो हमें उम्मीद है कि वो नदी कुछ पार्ट जो है सीधे चंदापुर की तरफ जाएगा, और कुछ पार्ट ड्रेस पाथ पे जाएगा। अब ये आने वाले समय में जब पानी बढ़ेगा तभी उसको देखा जा सकता है। वर्तमान में इसका पर्पज़ यही है कि जो नदी की धारा है वो ड्रेस पाथ पे डाइवर्ट हो जाए, तो चंदापुर और कोडरवा, छित्तर सिंह गेवा, ये वाला एरिया हमारा सुरक्षित रहेगा। देखिए MTV भारत, जज्बा सच दिखाने का।